स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं राजेंद्र दीक्षित अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बच्चों का ऑनलाइन क्लास RITT स्मार्ट एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहां तक स्टॉप किया था आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ नए क्वेश्चंस आए थे, बच्चों को कुछ कंफ्यूजन था, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे दिए हैं, उसमें से मैं एक दो क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूं। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने मैंने जो आपको सवाल बताया था वो मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड था। ये सवाल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो उस कंफ्यूजन को मैं जो है आपको क्लियर कर देता हूं, उसका कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर कर देता हूं। तो समय को नुकसान ना करते हुए मैं डायरेक्टली हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल ये है आपका कि 2 रेज टू n प्लस 2, ये है इनटू, बीच में है प्लस साइन, 2 रेज टू n प्लस 1 प्लस 2n इज इक्वल टू c इंटू 2n। इसमें आपको c की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया है अपने वीडियोस में कि सवाल का जो आपका स्वरूप होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन अगर वो किसी टॉपिक रिलेटेड है तो जो उस पर बेसिक जो इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे उस सवाल को बनाने के लिए वो कॉमन रहता है। यहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ खाली बीच में प्लस का साइन है, प्लस साइन से कोई मतलब नहीं। आप यहाँ पे देखिए, लॉ का खाली इस्तेमाल करना है, वही पोजीशन है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लॉ ऑफ एडिशन किया ही हुआ है, मैंने बताया am इंटू an इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। यही चीज है, यहाँ पे LHS है, ये RHS है, तो ये देखिए RHS हमारे सामने है, LHS का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो LHS का प्रयोग करते हैं, डायरेक्टली हम लोग चले आते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 2, बीच में प्लस साइन हो गया। फिर आते हैं उसी तरह से ये भी होगा 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 1, या रहने दीजिए उसको। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे होगा 2n। तो आपको याद होगा जब आप लोगों को लॉ ऑफ इंडिसेस में शुरू किया था तो उसका जो पहला नियम ये था कि अगर a कोई रैशनल नंबर है और वो m टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, m टाइम्स अगर वो मल्टीप्लाई होता है, आपको याद होगा, तो उसको हम a रेज टू m लिखेंगे। बस वही चीज है, ये 2 एक होल नंबर है और ये n टाइम्स। तो मान लिया n के अंदर अगर वैल्यू 3 है तो 2 जो है 3, ये हो गया 2 जो है 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो बस यहां कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप n को पावर बना दीजिए, हो गया, बस इतना ही था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ये कैसे हुआ कैसे बता दिया। पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब ये यहां देखिए 2 रेज टू n हो गया, ऐसे रहने दीजिए इसको। अब यहाँ पर आप गौर करिए, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 रेज टू n यहाँ भी है, 2 रेज टू n यहाँ भी है और 2 रेज टू n यहाँ भी है। तो तीनों में बीच में प्लस साइन है, 2 रेज टू n कॉमन है, तो 2 रेज टू n को कॉमन कर लीजिए। 2 रेज टू n को मैंने कॉमन कर लिया, 2 रेज टू n को कॉमन करेंगे, ठीक, ब्रैकेट ओपन किए। अब जो बचा हुआ है तो ये हुआ यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन को उतार लीजिए, यहाँ हुआ 2, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 1 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। और फिर यहाँ पर आइए, बीच में है यहाँ पर 2 रेज टू 1 है, 2n को कॉमन निकाले हैं तो 1, ऑब्वियसली यहाँ पर कॉमन हो गया 1, ये ऐसे ही रहेगा 2 रेज टू n। अब ये आया, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये अंदर में है तो 2 रेज टू n इंटू, ये देखिए ये हो गया 4, 2 2 जा 4, तो प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू c इंटू 2 रेज टू n। तो ये हो गया 2 रेज टू n इंटू 4 टू 6 6 6 7 7 हो गया, ये हो गया 6 c इंटू 2 रेज टू n। अब आप गौर करिए, ये बीच में मल्टीप्लाई फॉर्म में है और इक्वल टू के इधर है, दोनों LHS और RHS में देखिए बीच में यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि या तो जब ये LHS से RHS में जाएगा या RHS से LHS में आएगा तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर आके इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, कोई जरूरत नहीं, आप इसको एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इसको काट दीजिए, देयरफॉर c इज इक्वल टू 7 बचा यहाँ पर, यहाँ पे भी देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो ये बचा 7, यही इसका आंसर है। क्लियर, तो ये मैंने बता दिया आपको कि लास्ट वीडियो में हमारा मल्टीप्लिकेशन था तो इसका प्लस था, देखिए वही फॉर्मूला, बस लॉ का कैसे इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ये कॉन्सेप्ट आपका, और इस जगह पे आपने कैसे इसके ट्रिक का इस्तेमाल किया वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर है।
तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर किसी को नहीं समझ में आता, मेरे ख्याल से इसमें अगर नहीं है, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझे कन्वे कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए और भी कुछ प्रयास करूंगा कि मैं उसको और डिस्क्रिप्टिव मेथड से बताऊं। ठीक, एक सवाल और भी है, इसको मैं मिटा देता। एक सवाल और भी है, तो बिना समय नुकसान किए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियोस बनाता हूं ताकि जो है बच्चों को अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बैच में बहुत सारे बच्चे मैथ ग्रुप के तो होंगे नहीं, आर्ट्स ग्रुप के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे। तो जो मैथ ग्रुप के भी होंगे उनको तो आसान है, लेकिन जो आर्ट्स और वो के होंगे उनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे एक बच्चे ने दिया है, वो एक दिया हुआ है कि अगर मान लिया 10 रेज़ टू, ये क्वेश्चन है 10 रेज़ टू 0.48 है वैल्यू जो x के बराबर है, और y की वैल्यू है 10 रेज़ टू 0.70, ये दिया हुआ है। जहां पर, और इसमें ये भी दिया हुआ है जिसमें x रेज़ टू z इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो आपको यहां पर z की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्या दिक्कत है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है वो। बस z को पावर डाल दिया, कोई मतलब नहीं है उसका, पावर खाली कर दे दिया है। यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली सवाल को आते हैं, x रेज़ टू z इज इक्वल टू y स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू को इनपुट करना है आपको। आप बस एक काम करिए, सिर्फ वैल्यू को इनपुट कर दीजिए। तो वैल्यू को इनपुट करेंगे तो 10 रेज़ टू 0.48 इनटू z, क्योंकि पावर पे है वो, z हो गया इक्वल टू 10 रेज़ टू 2 इंटू ये दिया हुआ है 0.70। वही चीज यहाँ पे भी है, 2 पावर पे 2 जो है यहाँ पे देखिए y का पावर यहाँ पे स्क्वायर 2 है, तो 2 जो है इसके पावर मल्टीप्लाई हो गया आपका। तो आपको याद होगा ये लॉ ऑफ इंडिविजुअल, मैंने बताया था आपको कि इफ ax इज इक्वल टू b रेज़ टू y, और ठीक है, एंड a इज इक्वल टू b, अगर a की पावर x है और b की वैल्यू b की पावर y है और a जो है b के बराबर है, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू y, x भी y के बराबर है, पावर भी इसका बराबर होगा। बस उसी फॉर्मूले का, दोनों का देखिए बेस सेम है। ठीक है, दोनों का बेस भी सेम है, बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बन गया डायरेक्टली 0.48 z इज इक्वल टू 2 इंटू आपका 0.70 हो गया। अब therefore z इज इक्वल टू, ये कर लीजिए, ये आपका हो गया 0.70 यानी 1.40 अपॉन 0.48। अब आप देखिए गौर से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आप डायरेक्टली डेसिमल को काट सकते हैं, डायरेक्टली डेसिमल को काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तभी करिएगा अगर आपका डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, बहुत ही सिंपल है, बचपन से आप अगर 5th क्लास 5th 6th से पढ़ा होगा कि डेसिमल को हटाने का बहुत सिंपल तरीका ये है कि डेसिमल बिंदी के बाद जो डेसिमल पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद डिजिट्स को गिनिए, 1 2 डिजिट्स हैं, तो बस उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन 100 हो गया। ठीक, उसी तरह से यहां आ जाइए, वही चीज यहां पे भी है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 48 अपॉन 100 काट दीजिए, बचा आपका 140 अपॉन 48। तो 4 3 या 12 20, ये कट गया, 4 से कट गया 35 अपॉन 12। ये है, अब इसको आप चाहे डेसिमल फॉर्म में रखिए चाहे ऐसे रखिए, आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने बता दिया, बहुत सिंपल सा सवाल था, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, खाली छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको और भी है तो ये, क्योंकि मेरे क्या ये बच्चे ने दिया शायद टेट या सुपर टेट का क्वेश्चन है, और सी टेट या कहीं किसी पेपर का क्वेश्चन है, उसने मुझे मेरे कमेंट में आया था, तो मैंने आपको बता दिया। मैं ऐसे वीडियोस और भी लेके आऊंगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे शेयर करेंगे तो और भी नई चीज़ें मेरे सामने आएंगी। जब नई चीज़ें सामने आएंगी तो मैं बताऊंगा, तो उसका जो लाभ है वो सबको मिलेगा, उसका जो बेनिफिट है वो जितने लोग इसको देख रहे हैं, और तो उन सभी लोगों को इसका जो बेनिफिट जो होगा वो सभी लोगों को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इसीलिए बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूं ताकि सभी को, क्योंकि जाहिर सी बात है मैथ जो है हमारे डीएलएड सेक्शन में, मैथ में जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे साइंस ग्रुप के हों, बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के होंगे, कॉमर्स के होंगे, तो ऑब्वियसली उनके लिए मैथ कठिन होगा। इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्टिव मेथड में बता रहा हूँ, ताकि डिस्क्रिप्शन जो है वो क्लियर रहे आपका, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बस यहीं तक था। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं, ताकि इस चैप्टर को खत्म करके फिर हम लोग अपने नए चैप्टर में जाएं। और ठीक है, ओके, थैंक यू।